इतना pH, और ये हमेशा इतना ही रहता, एसिडिक नहीं होता। तो एसिडिक हो जाना चाहिए ना। अच्छा, क्यों हो जाना चाहिए एसिडिक? अच्छा तुम यहां देखो, ये क्या है भाई? टिश्यू। तो टिश्यू से कंटिन्यूअसली क्या निकल रहा है? तो CO2 कंटिन्यूअसली किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो बाइकार्बोनेट जितनी बार बनेगा उतनी बार H+ आयन बनेगा ना। और H+ आयन अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी? लेकिन एसिडिटी ना हो, इसीलिए H+ आयन को किसने ले लिया? और हीमोग्लोबिन H+ आयन खा के क्या बन गया? H+ आयन खाएगा तो एसिड बन जाएगा ना। बन गया हीमोग्लोबिनिक एसिड। डू यू हैव एनी डाउट? तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं है? अब आगे की कहानी बताओ। ये सब कब हो रहा है? जब कहाँ है ब्लड? बोलो, टिश्यू में। समझे ना? ओके। अब जो बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट घर छोड़ के चला जाता है, मतलब आरबीसी छोड़ के चला गया। कहाँ जाएगा? बाहर, बॉडी के बाहर। बेटा आरबीसी के बाहर क्या है? आरबीसी किसके अंदर थे? ब्लड में है ना। आरबीसी तो एक रेड ब्लड का सेल है जो ब्लड के अंदर होता है ना, मतलब प्लाज्मा है ना बाहर। मैंने तुम्हें ब्लड के दो बाइफर्केशन करके बताए थे कि भाई सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो सेल के बाहर कौन है? तो ये कहां चला गया? कौन कौन? बाइकार्बोनेट, HCO3-। कहां चला गया? बाइकार्बोनेट। अब ये सब कब हो रहा है? जब टिश्यू के पास है। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो तुमने पढ़े थे कि टिश्यू में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तुम्हें पता चल रहा है क्यों ज्यादा होता है? और उससे प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हीमोग्लोबिन ने क्या किया? वो H+ आयन को ले लिया और एसिडिटी बढ़ने से रोक लिया, और खुद कौन सा एसिड बन गया? सब लोग बोलो, कौन सा एसिड? और बाइकार्बोनेट कहां चला गया? बाहर चला गया, आरबीसी के बाहर, मतलब कहां चला गया? प्लाज्मा में। कोई प्रॉब्लम है? अब बाहर प्लाज्मा में गया तो हम कभी कहीं बाहर जाते हैं दूसरे सिटी में, तो वहां नए लोग मिलते ना। हाँ, तो वैसे ही इसको भी नए लोग मिले, जिसका नाम क्या था? NaCl। कौन मिला इसको? Na और Cl। देखो भाई, Na और Cl मतलब सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड आपस में पहले से ही दोस्त थे, साथ में रहते थे। ये दोनों किससे मिले? बाइकार्बोनेट से। ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये तीन हो गए, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया ना, सब गड़बड़ हो गई। तो Na ने क्या किया? Na सोचा कि अब नए फ्रेंड बनाते हैं, तो उसे Cl को छोड़ दिया बेचारे को। बहुत बुरा हुआ Cl के साथ। तो अब क्या बचा? Na। और Na किसके साथ आ गया? आवाज ही नहीं आ रही। Na किसके साथ आ गया? यस, दैट इज Na। अरे अरे अरे, पेन क्यों नहीं चल रही है? अरे 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 अरे, क्या हो गया ये? कलर ही बदलना पड़ जाएगा। NaHCO3। अब क्या मैं ये बाइकार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलूं? अब बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस कौन? बेचारा Cl अकेला, Cl। अब इसका निगेटिव चार्ज, क्लोराइड है ना। अरे बोलो ना, बोलो जल्दी। C। अरे बहुत गुस्सा आ रहा मेरे को तो। कहाँ गया कलर? ये Cl। ठीक है भाई। तो Cl नेगेटिव को क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं? जरा फिर से देखो, बाइकार्बोनेट तक तो तुम्हें समझा ही था। बाइकार्बोनेट कहाँ चला गया? प्लाज्मा में। उसको कौन मिला? NaCl से फिर सोडियम उसके साथ आ गया, और सोडियम उसके साथ मिलके क्या बन गया? सोडियम और बाइकार्बोनेट मिलके क्या बन गया? बोलो, सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद क्लोराइड आयन तो अकेला रह गया ना। अब इसको वही फिर फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब जग सुना सुना लागे, तो ये भी कहां चला जाता है? फिर ये भी चला जाता है, मैं भी जा रहा हूं। इसने भी प्लाज्मा छोड़ दिया, कहां चला गया? तो क्लोराइड अंदर आ गया क्या?
बोलो जल्दी। क्या क्लोराइड आयन अंदर आ गए? कुछ समझा? और ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आयोनिक बैलेंस हुआ है। मैं समझाता हूं, ये स्टोरी मैंने जो बताया वो सब ठीक है, लेकिन एक निगेटिव बाहर जा रहा है ना, तो दूसरा निगेटिव अंदर आना चाहिए। इसे कहते हैं आयोनिक बैलेंस। क्या बोलते हैं? लेकिन क्लोराइड के अंदर आने को कहते हैं, क्लोराइड के अंदर आने को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। कोई प्रॉब्लम है? एकदम क्लियर है? बोलो जल्दी। मतलब बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा तो क्लोराइड आयन अंदर आएगा, समझा? एक निगेटिव बाहर गया तो फिर आयोनिक बैलेंस बिगड़ सकता था ना, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ना बाहर और अंदर, तो इसीलिए बाहर का एक निगेटिव अंदर आ गया। क्या तुम्हें समझा? ये सब हुआ जब ब्लड कहां था? टिश्यू के पास। लेकिन क्या ये कंडीशन हमेशा सेम रहने वाली है? टिश्यू के अंदर का ब्लड घूम के कहां जाने वाला है? अचानक से सब सिचुएशन चेंज होने वाली है। देखो फिर क्या होगा। सब लोग देख रहे हो? बोलो। अब ये आ गए कहां पे? लंग्स, एल्वियोलाई। ब्लड कहां पे आ गया? तो भाई ब्लड एल्वियोलाई में आया तो यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? इतना ज्यादा है कि ये जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा अंदर हीमोग्लोबिनिक एसिड के पास, तो हीमोग्लोबिनिक एसिड फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा? HbO2, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। बिकॉज लंग्स में क्या बनता है? और जो इसने पहले हाइड्रोजन आयन लिया था वो फिर से रिलीज कर देगा। अरे पहले ऑक्सीजन नहीं था तभी तो इसने क्या लिया था? कुछ समझ में आ रहा है? समझ रहा है? इसने क्या लिया था? हाइड्रोजन आयन लेकर ये क्या बना था? आवाज ही नहीं आ रहा। ये हीमोग्लोबिन ने कहां से लिया था हाइड्रोजन आयन? जब, फिर से सुनाता हूं कहानी। CO2 आया, वाटर और CO2 मिलके कार्बोनिक अनहाइड्रेज ने क्या बनाया? सब लोग बोल ही नहीं रहे। जिसको याद नहीं आ रहा वो देख के बोलो, लेकिन बोलो। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3। H2CO3 कन्वर्ट हो जाएगा बाइकार्बोनेट और H+ आयन में। सही बात है? इसका मतलब जितनी बार CO2 आएगा उतनी बार बाइकार्बोनेट और H+ आयन बनेंगे। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि चलो ये तो बाहर चला गया, ये थोड़ी जा रहा। और इसके बढ़ने से भी प्रॉब्लम नहीं था, इसके बढ़ने से प्रॉब्लम है। ये बढ़ेगा तो एसिडी, हमें एसिडी हो जाती है, कैसा लगता है? होता है ना? तो वैसे ही एसिडिटी नहीं होती। लेकिन क्यों भाई एसिडिटी क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज हीमोग्लोबिन ने क्या ले लिया, इसीलिए H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बढ़ा गया। क्योंकि किसने क्या ले लिया? अरे बोलो, किसने लिया? हीमोग्लोबिन ने क्या लिया? और क्या बना? हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या यहीं तक स्टोरी टिश्यू में थी? अब कहां जाएगा ब्लड? बोलो। लंग्स में जाते ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, तो फिर हीमोग्लोबिन क्या ले लेगा? और क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। समझा? अब तुम बोलोगे सर उसने पहले जो H+ आयन खाया था वो क्या हुए? मैं बोलूंगा कुछ नहीं हुए, वो उसने उगल दिया भाई। मतलब H+ आयन फिर से रिलीज हो गए। ये किसने रिलीज किया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने। किसने? समझा? अब अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या रिलीज कर रहा है? मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यस और नो? बिकॉज एसिड ही तो H+ आयन रिलीज करता ना, बिकॉज पहले बहुत सारे खाया था इसने, हीमोग्लोबिनिक एसिड था ये। अब ऑक्सीजन लेके क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने क्या रिलीज कर दिया? कुछ समझ आ रहा है? पूरी कहानी क्लियर हो रही है? H+ आयन बन गया। बोलो। H+ आयन बन गया तो मतलब H+ आयन का फिर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और फिर से वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है जो पहले थी। अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? और एसिडिटी बढ़ गई तो सब काम खत्म। यस और नो? बोलो। टिश्यू से क्या रिलीज हुआ?
को बार बार बोलना पड़ेगा कि सब लोग बोलो सब लोग बोलो, तब बोलोगे कि तुम। CO2 से क्या रिलीज हुआ? CO2 से CO2 रिलीज। वाह 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 वाह। टिश्यू से क्या रिलीज हुआ? CO2 किसके साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बना? कार्बोनिक एसिड से किसमें कन्वर्ट हुआ? ये सब कन्वर्जन कौन करता है? पक्का? अब बाइकार्बोनेट कहाँ जाएगा? बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में गया तो अंदर कौन आएगा? Cl अंदर कैसे आया समझा? बिकॉज बाइकार्बोनेट क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या बचा? तो क्लोराइड अंदर अंदर आ गया। अगर क्लोराइड आयन अंदर आया तो उसे क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? समझा? कोई प्रॉब्लम? क्लोराइड शिफ्ट हो गई ना? अच्छा ठीक है। लेकिन क्या हमेशा ऐसी रहेगा? H+ आयन कौन ले लेगा? बोलो। और क्या बन जाएगा? हीमोग्लोबिनिक एसिड बन गया। लेकिन क्या ये हमेशा कंडीशन रहने वाली है? मैं जो रेड कलर से लिख रहा हूं वो सब कहां हो रहा है? लंग्स में। तो लंग्स में H+ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन जाएगा अंदर तो फिर हीमोग्लोबिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या रिलीज करेगा? फिर से सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो यहां क्रिएट हुई थी टिश्यू के अंदर। यस और नो? अब ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से क्लोराइड शिफ्ट कराना पड़ेगा। क्लोराइड को बाहर भेजना पड़ेगा कि भाई जाओ और हमारे बाइकार्बोनेट को अंदर भेजो, क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर गया तो क्लोराइड अंदर आया था। अब क्लोराइड बाहर जाएगा तो कौन अंदर आएगा? तो देखो भाई, इसके ये कंडीशन रोकने के लिए, इसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रोकने के लिए मतलब क्या होना चाहिए? तो बाइकार्बोनेट तो कहां गया? तो उसको बुलाना पड़ेगा ना। तो देखो भाई ध्यान दो, सब रेड कलर से लिख रहा हूं जो भी लंग्स के पास होगा, ठीक है? ठीक है। अब क्या होगा? अब सेम क्लोराइड शिफ्ट फिर से एक बार होगी। दिख रहा है? क्लोराइड शिफ्ट हुई तो क्लोराइड शिफ्ट हुई, क्लोराइड बाहर गया फिर से। अब वैसे भी Na को याद आ रही थी उसकी, पहले तो चला गया वो बाइकार्बोनेट के पास, लेकिन फिर Na बोलता है इट्स ओके, आई एम सॉरी। तो क्लोराइड बोलता है चल कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो इट्स ओके बोले तो फिर से क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड बन गया तो ये अकेले क्या करेगा? मतलब ये प्रोसेस फिर से रिवर्स हो गई। अच्छा ये भी रिवर्स हो गई, मतलब ठीक है भाई ये भी रिवर्स हो गई। तो फिर ये वापस से अंदर आ जाएगा। मतलब जो बाहर गया था वापस अंदर आ गया। इसका मतलब जब बाइकार्बोनेट बाहर गया था तो क्लोराइड शिफ्ट हुआ था। अब क्लोराइड बाहर गया मतलब क्लोराइड शिफ्ट हुआ तो बाइकार्बोनेट। समझा? अब बाइकार्बोनेट को बोलेंगे भाई देख हम H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तू फटाफट इसको लेके तू क्या बन जा? कार्बोनिक एसिड। तो बाइकार्बोनेट प्लस H+ आयन फिर से क्या बन जाते हैं? कार्बोनिक एसिड। फिर से किस में कन्वर्ट होगा? ध्यान से देखो, CO2 और H2O लंग से रिलीज हो जाता है। CO2 और H2O लंग से रिलीज। क्या तुम्हें समझा? ये है कंप्लीट कहानी। जो मैंने रेड कलर से लिखा वो पूरा का पूरा लंग्स में हो रहा है, जो व्हाइट कलर से लिखा वो कहां पे हो रहा है? टिश्यू में। क्या तुम्हें समझा? कोई प्रॉब्लम है? एक बार फिर से, टिश्यू से क्या रिलीज हुआ? टिश्यू से क्या रिलीज हुआ? CO2 प्लस वाटर क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड कौन बनाता है? अब भी सब लोग नहीं बोल रहे, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें अब भी याद नहीं हुआ तो फिर भी देख के बोलो। कार्बोनिक अनहाइड्रेस ने क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड फिर कन्वर्ट होता है प्लस किसने कन्वर्ट किया? बोलो। बाइकार्बोनेट बाहर जाता है तो अंदर कौन आता है? क्लोराइड के अंदर आने को क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है। तो बाइकार्बोनेट जब बाहर गया प्लाज्मा में तो उसको कौन मिला? NaCl। NaCl का Na इसके पास आ गया, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाए? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बनने के बाद क्लोराइड अकेला रहा, इसीलिए वो अंदर आ गया आरबीसी में। और फिर जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया, हीमोग्लोबिनिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो गया? अब ये सब कहां हुआ?
अब टिश्यू वाला ब्लड कहाँ जा रहा है? जैसे ही वो टिश्यू वाला ब्लड लंग्स के एल्वियोलाई तक पहुंचा तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसमें कन्वर्ट हो गया? समझा? कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने क्या रिलीज किया? H+ आयन। H+ आयन फिर से बढ़ने लगे। ये कंडीशन को टैकल करने के लिए क्लोराइड को बाहर भेजा। क्लोराइड शिफ्ट, अंदर कौन आया? मतलब क्लोराइड बाहर गया तो सोडियम क्लोराइड फिर से बन गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो गया बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया अंदर आ गया। मतलब क्लोराइड बाहर गया तो बाइकार्बोनेट